नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेज में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत आंकिक प्रश्न संख्या 14। आंकिक प्रश्न संख्या 14 में आज हम करने वाले हैं जो आहरण है उसकी गणना, यानी जो आहरण किया है किसी साझेदार ने उस पर हम गणना करेंगे। इसमें 3 कंडीशन दे रखी है आपके लिए, मैं तीनों कंडीशन पढ़ देता हूं, ठीक है। और मैं सवाल को भी पढ़ रहा हूं साथ के साथ, देखिएगा। एक साझेदार ने फर्म से 7500 प्रतिमाह की दर से फर्म से आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, यानी कितना दे रखा है हमें, 6% पर एनम दे रखा है। इंटरेस्ट यानी IOR, इंटरेस्ट ऑफ रेट जो दे रखा है आपके लिए वो 6% एनम दे रखा है। आगे बोलता है प्रत्येक वर्ष खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। आप कुल आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि कंडीशंस 3 दे रखी है यहाँ पर, तीनों कंडीशंस जो है हम एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, पहली कंडीशन है यहाँ पर आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया हो, प्रत्येक माह के मध्य में किया गया हो और प्रत्येक माह के अंत में किया गया हो। प्यारे दोस्तों, इसमें जो हमें जो सूत्र दिया होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वो सूत्र होता है n+1/2 जब प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाए, मध्य के लिए n/2 और जो अंत के लिए n-1/2। यहाँ पर जो n बराबर है हमारा वो माह की संख्या से है, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में एक जोड़ते हैं तो ये 13 होता है और 13 को हम 2 से भागित करते हैं तो ये 6.5 आता है। उसी हिसाब से 12 में अगर 2 का करेंगे तो यहाँ 6 आएगा और 12 में से 1 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे तो 11/2 करने पर ये 5.5 आता है। आहरण जो आपके लिए दे रखे हैं वो 7500 रुपए प्रति माह दे रखे हैं। हम जब ईयर में से कन्वर्ट करते हैं तो 12 का हमें गुणा करना होगा, 12 का गुणा करने पर ये हमारे पास कितना आता है, 90,000। ऐसे ही हमें तीनों की कंडीशंस में देखिएगा 90,000, यहाँ पर भी कितना आएगा, 90,000। अब हमें चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, 6% पर एनम के हिसाब से हमें चार्ज करना है। करते हैं चार्ज। देखिएगा, जब मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये लेकर के आता है 5,40,000। ये भी क्योंकि समान है बराबर ही आएगा। ये 100 जब इधर ले जाता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर जो हमारे पास बचता है वो बचता है 5400। कितना बचता है, 5400। अब हमें जो कुछ भी करना होता है इस 5400 पे ही करना होता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो है 5400 में 6.5 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 12 का करते हैं भाग, तो ये जो निकल के आया है केवल इसकी और इसकी गुणा करने पर ये 35,100 निकल के आया है। इसकी और इसकी करने पर कितना निकलता है, ये 32,400 और इसकी और इसकी पे करने पर निकलता है ये 29,700। अब जो हमारा निकल के आएगा आंसर इसका वो आएगा 29,25। यहां पर जो है सीधा 2700 आएगा निकल के और यहां पर आएगा 24,75। ये हमारे जो है आंसर्स यहां पर आ चुके हैं। आप चाहें आप इस क्वेश्चंस को मैं हर वीडियो में लगाता हूं, आप एक बार खुद से करने की इसको कीजिएगा कोशिश। सवाल सॉल्व इसलिए मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपके लिए क्योंकि छोटा सवाल है, इसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची करने वाली सवाल की बात नहीं है। आपके लिए सूत्र याद हो, आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में ये 5 नंबर में बोर्ड में पूछा गया हुआ सवाल है जो इस वर्ष आने की संभावना है, क्योंकि इस वर्ष इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, केवल यहाँ से एक हिडन बुलवर्ड का क्वेश्चन आया था। तो फिलहाल इस कक्षा में इतना ही और मैं लोकेश कुमार मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अब जो हमारा अगला वाला आंकिक प्रश्न होने वाला है वो होगा आंकिक प्रश्न संख्या 15। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।